संबोधित करते की अध्यक्षता करते हुए हमारे राजा राम भाई इस सभा में उपस्थित हमारे प्रबुद्ध भाईगण बहनें, हम लोग सदियों से अंधविश्वास के जड़ में हैं और अभी भी आज जो 20वीं सदी में हम लोग प्रवेश 30वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग अंधविश्वास में हैं। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया है। खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको मिशन बना करके उन पर जो घटनाएं हुई उसको उन्होंने जब समय मिला तो संविधान में समाहित करके और इस बैकवर्ड कम्युनिटी को बहुत सारे अधिकार दिए जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो हम लोग आज इसमें संकल्प लें कि हम लोग अपने संविधान को पढ़ें और जितना भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ करके हम लोग अपने संविधान को पढ़ें और उसके कानून को पढ़ करके अपने अधिकार को खोजें और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। इसलिए बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और सत्ता और अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करो, ऐसा करना जरूरी है। आमंत्रित करें। अर्थात अशोक जयंती के तहत आपको बता दें कि अशोक सम्राट इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजाओं में से एक थे और इन्होंने जो भारत के लिए किया वो आज तक किसी भी तरह का कोई भी राजा नहीं कर पाए। दूसरी बात, इनका जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भारत में सब पर अपना अधिकार और आगे के काम करना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के हिसाब से काम करना शुरू किया और उन्हीं लोगों के दिशा निर्देश में हमारे संवाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके शरण में जाकर के बैकवर्डों के लिए जो मांग थी उस उन्होंने अपने संविधान के मार्फत से लिखा, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हमारा अधिकार क्या है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमें अशोक सम्राट भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनका जो दिशा निर्देश है उसको पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संविधान पढ़ना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि हमारा अधिकार क्या है, क्योंकि मुझे कुछ मालूम है नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं, लोग जो थोप रहे हैं हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग समय निकालिए और एक बार ज़रूर संविधान को पढ़िए, फिर समझ में आएगा कि आपका अधिकार क्या है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो शिक्षा की अलग जग नहीं रही थी, लोग पढ़ लिख करके कुछ ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पा रहे थे। शिक्षा का अधिकार हमें मिला संविधान से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस संविधान को लिखा उस आधार पर मेरा देश तो चल ही रहा है। शिक्षा की व्यवस्था भी उसी में की गई और फिर हमारे पूर्वजों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। वहाँ से हम लोग बढ़ कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। कल तक हमारे पूर्वज मैट्रिक करते थे, इंटर करते थे, आज हम लोग ग्रेजुएट और पीजी कर रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि भी ले रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में जा कर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाया शिक्षा की वजह से और इस दिशा में बड़े जोर शोर से काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आज का जो परिवेश है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। ना सिर्फ परिवेश बदल रहा है बल्कि लोगों को गुमराह करते हुए एक धर्म की भट्टी में झोंका जा रहा है और उस भट्टी में लोग जलेंगे भी, तपेंगे भी, राख भी बनेंगे। हो सकता है कोई हीरा भी बने। जैसे कि कल तक जानकारी में मेरे रही है ये बातें, राम कुमार जी भक्ति में बहुत लीन रहते थे, कीर्तन भजन किया करते थे।
आज इनके अंदर ज्ञान का वो प्रकाश पहुंचा है, तो उन्होंने उसे ना कहते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें की हैं, सम्राट अशोक की बातें की हैं, गौतम बुद्ध की बातें की हैं। तो हम लोग एक प्रयास करें तो समाज को दलदल से कुछ हद तक बाहर निकाल सकते हैं, और ये प्रयास संभव तभी होगा जब हम लोग जानेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे कौन, गौतम बुद्ध थे कौन, सम्राट अशोक जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे वो शायद हमारे पूर्वज थे, और शायद ही नहीं कन्फर्म ही है। और इन लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके ये लोग हकदार थे। अम्बेडकर साहब को आज कहाँ स्थान मिलता है? बस पड़ाओ, अम्बेडकर बस पड़ाओ। ये व्यक्ति बस पड़ाव के लिए नहीं बने, ऐसे महामानव धरती पर फिर जन्म नहीं लेंगे, और शायद हम आप कहीं कुछ बोल पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, या फिर अधिकार खोजने की बातें करते हैं। इसमें इस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल है। अम्बेडकर एक विचार है, विचारधारा नहीं। लोग बोलते हैं विचारधारा, धारा में लोग बहा करते हैं। अम्बेडकर एक विचार है, और वो लोग जो टिक्का टिप्पणी इन पर क्या करते हैं, उन्हें अम्बेडकर को पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। धर्म का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके जड़ में जाएंगे तो शायद हमें यही पता चलेगा कि धर्म कोई चीज़ ही नहीं है। बुद्ध ने जो विचार दिया था उसे अपने आप को आत्मसात करते हुए नई पीढ़ियों को अगर मैसेज हम लोग दे पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सम्राट अशोक की तो बात ही अलग थी, उसे इतिहास के पन्नों से गायब किया गया। और सबसे बड़ी बात कहीं भी मैं बोल देता हूँ कि वेद शास्त्र की बातें आप लोग करते हैं, धर्म की बातें आप लोग करते हैं। 100% शिक्षा पर अधिकार 3000 वर्षों तक जिन लोगों के पास रहा उसी ने तो वेद ग्रंथ लिखा। स्वाभाविक है मुझे आज विभूतिपुर का इतिहास लिखने का अवसर दे दिया जाए कि तुम जो लिखोगे यही आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेगी, तो निश्चित रूप से अपना धर्म स्वार्थ को हम उसमें समाहित करना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति चाहेगा, क्योंकि मानवीय गुण है। और 100% अधिकार रख करके उन लोगों ने जो भटकाने का काम किया है, दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मिटती हुई साक्ष्य को बचाया जाए। और फिर समाज मेरा कैसे डेवलप करे, कैसे अधिक शिक्षित हो। हनुमान जी का जो ध्वजारोहण होता है ना, उसके जगह पर कैसे फिर से ये पंचशील झंडा लहराए सब जगह। बस इसके लिए प्रयास करना होगा, और एक लोग के प्रयास से कुछ होगा नहीं। कल तक हो सकता है कि हमारे पूर्वज सोच करके रह जाते होंगे, ऐसा नहीं कर पाते होंगे, या फिर उन्हें भी डाइवर्ट कर दिया जाता होगा। आज कम से कम 10 लोग यहाँ पर हैं मौजूद। ये बहुत बड़ी जंग है, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने मूल धर्म को बचाना, और शिक्षा को बचाना, स्वास्थ्य को बचाना चुनौतियों से भरा है। हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास करेंगे तो ये हो पाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ अब हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन करता है अपनी बात को रखेंगे। मंजिल जी रखते थे बात को। मंजीत जी करें। आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, आज अशोका अष्टमी है। सम्राट अशोक एक ऐसे अकेले शख्सियत हैं जो अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत को एक करने में सबसे पहला योगदान जो जाता है वो सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक अभी सबसे महान योद्धाओं में से एक। इनका जो योगदान रहा गरीबों के प्रति न्याय, उनकी जीवन जीविका का प्रबंधन, हमारे मगध काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए व्यवस्था किया गया, समानता का व्यवस्था किया गया। उसी काल में से बुद्ध कालीन का ही ये इतिहास है। तो बुद्ध के प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये अपने पुत्री संघमित्रा को नेपाल की यात्रा पर में भेजा। इनका बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से देश मौजूदा स्थिति में धर्म में, अंधविश्वास में,
देश के नागरिकों को झोंका जा रहा है, यदि ये नहीं व्यक्ति रहते तो अभी देश बर्बाद हो गया रहता। उसी राह पर में अभी जो ओबीसी समाज जो पाखंड में डूब करके अपना धन बर्बाद कर रहा है और समय बर्बाद कर रहा है, और वहीं स्वर्ण समाज के लोग इसी पाखंड के जरिए हम लोग पर लगातार शोषण करते आ रहे हैं और करते रहे हैं। इसी पर हम लोग इस ध्वजारोहण के तहत ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग किसी भी देवी देवता को नहीं मानेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और मेरा ये कहना है कि पाखंड की गलियों में जय भीम का नारा है, पाखंड की गलियों में जय भीम का नारा है, तुझे तेरी राम मुबारक, मुझे संविधान प्यारा है। भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 19 को के ही द्वारा दिया गया है, वरना बोलने का अधिकार तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, मकान भी बनाने का अधिकार नहीं था, और सारे अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के द्वारा देने का काम किए। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में को राम कुमार जी अपनी बात को रखेंगे। हम लोग या मेरे मन में क्या चला कि हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे, हमें धार्मिक दिशा में हमारे पूर्वजों को डाइवर्ट किया गया, और हमारे साथी बता रहे थे 3000 वर्षों तक शिक्षा पर एक वर्ग का अधिकार रहा। हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित रखा गया, मनुवादी व्यवस्था कायम की गई, और ये मनुवादी व्यवस्था के ही तहत आज हम गीता में, आज हम पुराण में, आज हम रामायण में, भागवत में लगे हुए हैं। हमारे पूर्वजों को रखा गया और जादू टोना कह लीजिए में उलझाया कि धर्म में उलझा के रखा। धर्म अगर है दुनिया में तो सिर्फ एक धर्म है, और वो धर्म है मानवता का। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म है तो सिर्फ एक धर्म है, वो है मानवता का धर्म। लेकिन हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षा से दूर रखा गया, कहानी किस्सा कहानी में उलझा के रखा। आज शिक्षा से एक महाभारत का एक घटना है, जैसा कि ग्रंथ में दिखाया गया है, लिखा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को साबित करने के लिए उस समय के जो गुरु थे, उन्होंने मेरे शब्द में अगर कहें, उन्होंने बेईमानी किया था। यदि अगर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आज अगर मैं मानता हूँ, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, एकलव्य, जिन्होंने गुरु आश्रम में नहीं उनका मिला था, जगह नहीं मिल पाया, उनको क्या कहते हैं, नामांकन नहीं मिला था, पर यूँ इसलिए कि पाखंड में उलझे थे, उलझा के रखा था। लेकिन अपने मेहनत के बल पर, अपने एकाग्रता के बल पर, अपने साधना के बल पर उन्होंने रियाज किया, प्रयास किया और निरंतर प्रयास किया, तो आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य हुआ करते थे, हुए। लेकिन उस समय में भी इस परंपरा को कायम रखा, तो उसका अंगूठा जबरदस्ती जबरन काट लिया गया। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ जो पाखंडवाद में का धंधा चला रहे हैं, ऐसा कौन सा गुरु होगा जिसका शिष्य यदि आगे बढ़ रहा है, अपने आप को साबित कर रहा है, उसका गला काटा जाए? यदि वो गला काट रहा
हम उसको किस दृष्टिकोण से गुरु मान रहे हैं? अंगूठा काटना है तो किस अंगूठा काटना तो गला ही काटना। नहीं, गला काटना आज के समय में भी देख लीजिए, यूपीएससी का एक मामला आया था टॉपर का, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उनको रोकने के लिए प्रैक्टिकल में नंबर उनको कितना दिया गया और अपने मनुवाद जिसका एकाधिकार है बना के रखे हुए हैं अब तक, उनको प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर दिया गया। इसलिए दिया गया, उसी परंपरा को आज भी लोग जिंदा रख रहे हैं कि उनको प्रैक्टिकल में नंबर कम दिया टॉपर बनाने के लिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस वंश के हैं जो विश्व विजेता रहे हैं, हम उनके खून के वंशज हैं और हम मेहनत करने वाले हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे? उसके लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। वो एक समय हुआ करता था जो शिक्षा का अधिकार हम सबके लिए नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया गया था, यहाँ तक कि ब्रेड टैक्स लगता था, ब्रेस्ट टैक्स, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया गया, महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, महिला क्या पुरुष को नहीं दिया गया। और इस मिथक को हमारे महापुरुष जो तोड़े थे, और उनका नाम अम्बेडकर है। हम अशोका अष्टमी के अवसर पर एक छोटा सा कहने को, कुछ लोग हमें कहते हैं कि आपके ये सारा दुनिया पाखंड में उलझा है और एक आपके देश देना चाहते हैं। हाँ, बेशक सही है आपका कहना कि मेरे एक प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमें इतना विश्वास है और हम इतिहास से सीख लेते हैं तो आज नहीं तो कल विजय मेरा ही होगा। इसलिए कि जब हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हुआ, सभी लोग इसी तरह से पाखंड, जिस तरह आज पाखंड का विरोध हम चाह कर के भी नहीं कर पाते हैं। उसका मंगल पांडे वगैरह जो थे उन लोग तो शुरुआत किए थे और इसके बाद से आज़ादी की वही हम लोग जगा रहे हैं।